और इस कटौती को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है। तो ये असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जय श्री राम का नारा लगा देना, कहीं भारत पाकिस्तान कर देना, इधर उधर की बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है कि यही चाल और चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र यह है। आप कहेंगे रोजी रोजगार की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, तो ये भारत पाकिस्तान की बात करना शुरू कर देंगे। जन सरोकारों से और जनता की समस्याओं से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये इनके निठल्लापन का ये परिचय है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन जब जनता उस पर सवाल करती है तो वहां पहुंचे हुए जहां क्षेत्र पे पहुंचते हैं AK शर्मा, वो धार्मिक नारे लगाने लगते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं AK शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, जब उनसे जनता अपने हक की बात करती है, बिजली कटौती की बात करती है, तो वो धार्मिक नारे लगाने लगते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, जो बयान AK शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, और जनता ने जब बिजली कटौती का मुद्दा उनके सामने रखा तो वह वहाँ पर जय श्री राम और जय हनुमान के नारा लगाना शुरू कर दिया। इनके समर्थकों ने भी असल मुद्दे पर या समस्या के बारे में बताना चाहिए कि बिजली की कटौती है तो इसके कारण क्या है, और इस कटौती को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है। तो ये असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जय श्री राम का नारा लगा देना, कहीं भारत पाकिस्तान कर देना, इधर उधर की बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है कि यही चाल और चरित्र है। मतलब उत्तर प्रदेश की जनता अगर अपने हक और हकूक़ की बात करेगी तो उसको धार्मिक नारों से पेट भरना पड़ेगा। ये सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र यह है। आप कहेंगे रोजी रोजगार की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, तो ये भारत पाकिस्तान की बात करना शुरू कर देंगे, ये हिंदू मुसलमान की बात करना शुरू कर देंगे। जब आप बिजली कटौती की बात करेंगे तो जिम्मेदार पद पर जो बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मंत्री के द्वारा जय हनुमान जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब है कि जन सरोकारों से और जनता की समस्याओं से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये इनके निठल्लापन का ये परिचय है। तो यह सरकार जो है, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उसके प्रति ये गंभीर नहीं है, और उनके इस तरह के नारे से ही इनका असली चाल चरित्र जो है वो साफ तौर पर जो है कि उजागर हो जाता है। मतलब सर, क्या मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे BJP पूरी गवर्नमेंट हो, मैं बात करूं, तो क्या अगर जब भी लोग रोज़गार की बात करेंगे BJP सरकार से, अपने बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, राशन की बात करेंगे, तो क्या सिर्फ नारों से ही काम चलाना पड़ेगा जनता? अभी तक तो देखने में यही आता है कि जब हमारे बेटे और बेटियां नौकरी और रोजगार और नियुक्ति पत्र जब मांगने जाते हैं, उनके ऊपर लाठी डंडा चलाया जाता है। दूसरी तरफ जो है धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए आप देखती हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कि कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा की जाती है। अभी तो सरकार ने फरमान जारी किया था पिछले बार भी कि जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है, SDM की जिम्मेदारी है कि वह कांवड़ियों के जो है कि खाने और पीने की व्यवस्था करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कांवड़ियों पे फूल बरसाने की बात एक तरफ गवर्नमेंट करती है, दूसरी तरफ वही कांवड़िए दूसरे के जो रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं, तोड़ा ताड़ी करते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो उनके ऊपर फूल सरकार बरसा रही है, दूसरी तरफ वो दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। अभी एक बार ये देखा गया कि एक कांवड़िया जो है कि यही चिन्हट में जो है एक बच्चा बेचारा स्कूल उसको जाना था और कांवड़ियों के सामने से रोड क्रॉस कर गया, तो उसको जो है कि पिटाई शुरू कर देना। आज मुजफ्फरनगर की एक तस्वीर आई है, एक उत्तराखंड की तस्वीर आई है कि एक जो है कि ऑटो, जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने वाले हैं, उसका जो है कि ऑटो उनके बीच में आ जाता है, तो उसका जो है कि ओवर हालिंग पूरा कर दी गई। उसको पीट करके जो है उसको ऑटो को जो है कि ओवर हालिंग कर दी गई, तोड़कर खंड खंड कर दिया गया, और पुलिस वहीं पर तमाशगीर बन करके हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। तो इस सरकार का मकसद ही ये है कि आप असल मुद्दों की बात ना करिए, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात मत करिए, रोटी रोजगार की बात मत करिए, नौकरी और हिस्सेदारी की बात मत करिए। अगर इस तरह की बात करेंगे तो इसी तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, ईद और दिवाली का मुद्दा उछाल करके, या जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने का और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मोटो ही है
कि धार्मिक उन्माद पैदा कर इतना कर दीजिए और भारत पाकिस्तान के नाम पर और मुसलमानों के विरुद्ध इतनी नफरत पैदा कर दीजिए कि जनता जो है कि असली समस्याओं की चर्चा ही ना कर पाए। तो ये तो देखने में ही आपको आ रहा है। चाहे तमाम जो इस सरकार में मंत्री है, कुछ मंत्री तो ऐसा कहते हैं कि हमारी तो अभी बड़े बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है, कहते हैं कि 2 वर्षों से हमारे विभाग के अधिकारी हमारी बात को तवज्जो ही नहीं देते हैं, हमारी फाइल को डंप करके रख देते हैं। तो इस तरह से मंत्री ही इस सरकार में परेशान है और सारा का सारा जो है जो ये खेल चल रहा है, यह सब योगी आदित्यनाथ के चलते चल रहा है कि वो सारे अधिकारियों को जो है घेर में लेकर के कि किसी मंत्री का काम नहीं करना है और मंत्री केवल लाल बत्ती लेकर के टहल रहे हैं। आप देखी होगी कि कभी संजय निषाद का भी बयान आ जाता है कि अधिकारी हमारी कर्मचारी हमारे विभाग के हमारी बात नहीं मानते, राकेश सचान का कभी बात आ जाती है। तो ऐसी तमाम तरह की जो है कि दुर्व्यवस्थाएं जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है, और यही कि नहीं जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर केवल नफरत के सिवा जो है कोई काम जो है जनहित का जो है धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। सर, उत्तर प्रदेश में निजीकरण हो रहा है बिजली का, जिससे तमाम जो वहाँ के कर्मी हैं, काम करने वाले हैं, उन लोग ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया। आपको क्या लगता है कि इससे क्या जनता को भी इससे हानि पहुँचेगी? देखिए, निश्चित रूप से जब विद्युत परिषद का निजीकरण करके अगर निजी हाथों में, जहाँ तक सुनने में आ रहा है टोरेंट एक कंपनी है, अडानी और अंबानी इनके हाथों में देंगे तो यह बिजली की बिल इतनी महंगी हो जाएगी कि मिडिल क्लास तो त्राहिमाम करना शुरू कर देगा। तमाम लोग बिजली का कनेक्शन कटाने को जो है कि मजबूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो है कि यह निजीकरण करने से नौकरी और रोजगार के जो अवसर हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और तमाम पढ़े लिखे लोग जो है कि बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर होंगे। और दूसरी तरफ जो है कि बिजली विभाग में जो है कि ठेका पद्धति को लागू करके और जनता का जो है कि आर्थिक दोहन और शोषण को बढ़ावा मिलेगा। और यह सरकार तमाम सरकारी विभाग, यहाँ तक चाहे रेलवे विभाग हो, बिजली विभाग हो, और यहाँ तक कि आर्मी को आप देख ही रही हैं कि आर्मी में जो अस्थाई सैनिकों की भर्ती होती थी उसको जो है 4 बरस के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करके आर्मी के साथ जब इस तरह से माहौल ख़राब कर रहे हैं और आर्मी को इस तरह से कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, तो इस सरकार का की मानसिकता क्या है? देश के विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए, सैन्य शक्ति की ताकत में बढ़ोतरी के लिए यह सरकार केवल जो है अडानी, अंबानी और कुछ चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ये सारे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने का काम करें। ये चले जाइएगा, लखनऊ का एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर है, वहाँ देखेंगे अडानी ग्रुप का लगा हुआ है। मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गया, वही हाल है। अब ये तो तमाम जगह पर देख रहा हूँ कि ये नदियों पर भी गुजरात के बनिया आकर के कब्जा कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में हमारे जो स्थानीय जो मल्लाह नाविक जाति के लोग नौका फेरी करने का काम या पर्यटकों को घुमाने का काम कर रहे थे, वहाँ सब गुजरात के बनिया जो है आकर के नावों का संचालन कर रहे हैं। वही हाल बनारस का मैं देख रहा हूँ कि ये सारी जो बनारस की आपने बात करी, बनारस की वीडियोस वायरल हो रही है, वहाँ पे मोदी का संसदीय क्षेत्र और सड़कें धंसी जा रही हैं, गड्ढे पानी भरे जा रहे हैं। वहाँ पर न बहुत लोगों को गुब्बार फूटा था और तमाम लोगों के घर पर बुलडोजर भी चल रहा है। वो क्या वो कॉरिडोर के नाम पर जो है तमाम लोगों को तहस नहस कर रहा है। तमाम अधिष्ठान है, प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, उसको बुलडोज किया जा रहा है। और काम क्या है आप देखिए ना, एक एंकर हमको लग रहा है कि कहीं उसको जेल में न डाल दिया जाए। जो गुजरात का जो ब्रिज टूटा है तो उसने 2 महीना पहले उसमें कहा कि इसमें लीकआउट है, ये कभी भी पुल जो है कि धराशायी हो सकता है। तो हमें आशंका हो रही है कि उस बेचारे ने तो आगाह किया, सरकार का ध्यान आकर्षण कराया और लगता है कि कहीं उसके ऊपर उल्टी कार्रवाई न हो जाए। आप देखिए कि मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार था जिसने मिड डे मील में नमक और रोटी दिखा दिया कि बच्चों को रोटी और नमक दिया जाता है। उसको जेल में डाला गया और इतना प्रताड़ित किया गया कि वह पत्रकार आज हमारे बीच में नहीं है। तो यह सरकार को अगर मीडिया जो है कि सच्चाई दिखाने का प्रयास करती है, और मीडिया का काम होता है कि जनता और शासन प्रशासन के बीच में सेतु का काम करना। कभी हम लोगों को
देखते थे शुरुआती दौर में 90 के दशक में कहा जाता था कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो आज तो सच्ची पत्रकारिता करने वाले मारे मारे फिर रहे हैं, उनके जान पर खतरे मंडरा रहे हैं। इस तरह से भय का माहौल पत्रकारिता जगत के अंदर जो है कि पैदा कर दिया गया है कि निष्पक्षता पूर्वक जो है समाचार को जनता के बीच में परोसने वाले लोगों के पग पग पर खतरे दिखाई दे रहे हैं। और तमाम तंत्र अपना करके तमाम मीडिया घराने हैं, उनको तो खरीद करके जो है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, कि खरीद कर अपने हिसाब से जो है कि समाचार का जो है कि प्रसारण और प्रकाशन किया जा रहा है। सर, अगर मैं क्राइम की बात करूं तो कहते हैं क्राइम मुक्त हो गया है, लेकिन आज भी क्या क्राइम हो रहे हैं, लगातार घटनाएं आ रही हैं। तो ये डबल इंजन काम क्या कर रहा है, किस जगह काम? देखिए, यह सरकार जो है जिस तरह से जातिवाद के जाति विशेष के लोगों को खुली छूट दे दिया है। एक तरफ पहले ये नारा लगाते थे कि भय मुक्त शासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, हमारी बहन बेटियां खुलेआम 12 बजे 1 बजे रात तक घूमेगी। आज लखनऊ में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इनका राह चलना मुश्किल हो गया है। जब महिला पुलिस जो है कि सुरक्षित नहीं है तो आम हमारी बहन बेटियों का क्या हाल होगा। आए दिन बहन बेटियों का अपहरण करना, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाना, लोगों की हत्या कर देना और उस पर प्रशासनिक दबाव डाल करके, मंत्रियों का दबाव डाल करके अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि अभी एक घटना सुल्तानपुर की बड़ी चर्चित घटना हुई थी। हमारी समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रभारी लंबुआ विधानसभा का रहने वाला मदारडीह गांव का, और उसकी हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विवेक मिश्रा है, जिसने हत्या कर देता है, पीट कर बिजली का साट मार करके। लेकिन ब्रिजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य कर्मियों पर जो है कि दबाव डाल करके, सीएमओ पर दबाव डाल करके उस हत्या के मामले में उलटफेर करने का काम कर रहे हैं। एक भाजपा के विधायक है रमेश मिश्रा, उन्हीं का ये रिश्तेदार है। और इस तरह के मामलों में तमाम पोस्टमार्टम जब होता है तो ये दिखा देते हैं की गई हत्या पीट कर बिजली का साट मार करके, और दिखा देते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, दूसरी परिस्थितियां बता दी जाती हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है जाति विशेष के लोगों को खुली छूट दी गई है अपराध करने की, और हमारे पीड़ित परिवार के लोगों का जो दमन हो रहा है, शोषण उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्या हो रही, उस पर जो है कि कोई कार्रवाई देखने को नहीं आ रही है। पूरी तरह से जो है कि पक्षपातपूर्ण जो है कि काम जो है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है।